चलिए नमस्कार सभी को और आप सभी का फिर से एक बार वेलकम इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम लोग पिछली क्लास में इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग स्टार्ट किए थे, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी एक भूल में सुधार करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत छोटी सी है, लेकिन उसको मैं अभी आपकी वीडियो देख रहा था एक पिछले, तो उसमें मुझे लगा कि वो मैं थोड़ा सा कुछ गलत लिख दिया हूँ, तो उसको मुझे सुधारना चाहिए। देखिए, जब हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोगों ने पढ़ा था एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग, मैं सेकंड लास्ट वीडियो की बात कर रहा हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग वायुमंडल का परिसंचरण पढ़ रहे थे। तो मैं आपको एक चीज़ पढ़ा रहा था, ज़रा ध्यान दे बोर्ड पे आप लोग, और वो क्या था, मैं आपको माउंटेन ब्रिज और क्या है वैली ब्रिज पढ़ा रहा था। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, बस ये मैं उल्टा लिख दिया था, यहाँ पे दिन का समय है, और मान लीजिए इस वाले पे क्या है, यहाँ पर रात का समय है। तो दिन के समय क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, सनलाइट कहाँ पड़ेगी, इन हिल्स पे, यानी कि इस पहाड़ी इससे क्या है चोटी पर पड़ेगी। तो चोटी पर जो गर्मी पड़ेगी तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये गर्म होंगी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। मैं उसको यहाँ ये शब्द उल्टे कर दिया था, तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई लो प्रेशर क्रिएट होगा, और जो घाटी होगी इस घाटी में क्या क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर। क्या बन जाएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाएगा। और रात के समय क्या हो जाएंगी, ये पहाड़ियाँ क्या होंगी, जल्दी से क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, अगर बात की जाए तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है, और यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर। और आपको पता है हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी दिन में, और रात में ऊपर से नीचे की ओर चलेंगी, इस तरह से। ठीक है, तो देखो दिन के समय जो ये हवाएं चल रही हैं, ये कहाँ चल रही है, घाटी से पहाड़ी की ओर पड़ रही है, इसलिए इनको बोलते हैं वैली ब्रिज, है ना, इनको बोलते हैं घाटी शरीर। और रात के समय हवाएं चल रही है पहाड़ी से नीचे की ओर चल रही है, इसलिए इनको बोल देते हैं माउंटेन ब्रिज। बस मैं ये बात आपको बताना चाह रहा था कि जो घाटी समीर है वो कब चलती है भाई, रात में चलती है। ठीक है, घाटी समीर कब चलती है, रात में, सॉरी, घाटी समीर दिन के समय चलती है, और पर्वत समीर कब चलती है, रात के समय चलती है। बस ये बात हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे। जल्दी से आप इसको नोट कर लें, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ, हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे। चलिए, इसको आप जरा अपने नोट्स में जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया हो, दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और इसको जरा आप थोड़ा सा इसको क्या कर लीजिएगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप इसको क्या कर लीजिएगा, सही कर लेना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे, और एक लेक्चर हम लोग ले चुके हैं, और इस इंडियन ज्योग्राफी में पहली क्लास में हम लोगों ने क्या है इंडिया का एक बेसिक ओवरव्यू हम लोग पढ़ चुके हैं। इंडिया की लोकेशन कैसे है, इंडिया कहाँ है, सब कुछ हम लोग इंडिया के बारे में जान चुके हैं। अब थोड़ा आगे की ओर आते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं इंडिया में फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन। अब देखिए, जब हम लोग इंडिया का फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। और आप देखें, जब हम लोग इंडिया का फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, तो इंडिया को क्या करेंगे, हम लोग नॉर्थ से लेकर साउथ तक क्या करेंगे, हम लोग इंडिया को स्टडी करेंगे, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक हम लोग इंडिया को पढ़ने वाले हैं। और उत्तर से दक्षिण को पढ़ने के क्रम में सबसे ऊपर आप उत्तर में जाओगे तो क्या मिलेंगे, हमको माउंटेन्स मिलेंगे। तो पहले हम किसको पढ़ेंगे भाई, माउंटेन्स को पढ़ेंगे, हिमालय को पढ़ेंगे। और जैसे ही आप माउंटेन्स से नीचे आते हो, नीचे आने के बाद आपको क्या दिखाई देंगे, माउंटेन से नीचे आने के बाद हमें क्या मिलेंगे, मैदान मिलेंगे, प्लेन्स मिलेंगे। तो क्या करेंगे, हम उत्तर भारत के उन क्या है बड़े मैदानों को हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा नीचे की ओर हम लोग मूव करेंगे इंडिया में, तो हमें क्या मिलेंगे भाई, प्लेटूज मिलेंगे, पठार मिलेंगे, हम लोग उनको पढ़ेंगे। नीचे की ओर मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, इंडिया का कोस्ट मिलेगा, तो उन कोस्ट को हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा साउथ में और हम लोग खिसकेंगे तो आपको क्या मिलेंगी, वहाँ पर कुछ हिल्स मिलेंगी, पहाड़ियाँ मिलेंगी, तो क्या करेंगे, हम लोग उन पहाड़ियों को पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्रम रहेगा पढ़ने का। ठीक है,
ठीक है। तो इसी तरह पूरे इंडिया को क्या करना है हम लोगों ने स्टडी कर लेना है, ठीक। तो सबसे पहले जब लोग इंडिया का फिजिकल क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करेंगे, और मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, उत्तर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब हम लोग उत्तर से इसको स्टार्ट करेंगे तो उत्तर से स्टार्ट करने के क्रम में दो बातें हम लोग याद क्या करेंगे, हम लोग पहले किसको पढ़ने वाले भाई, उत्तर में सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, हिमालय। क्या मिलेगा हमको, हिमालय पर्वत मिलेगा उत्तर में, ठीक है। देखो हिमालय हमको सबसे पहले मिलेगा, तो सबसे पहले हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, हिमालय को डिस्कस। अब देखो जब लोग हम हिमालय को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से पहले क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा एक क्या है ओवरव्यू ले लेते हैं, ब्लूप्रिंट हम लोग तैयार कर लेते हैं हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं इस हिमालय को, ताकि हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा एक ब्लूप्रिंट हम लोग तैयार कर लेते हैं। देखिए जो हिमालय माउंटेन है, अब ये हिमालय भी दो हिमालय हैं, एक हिमालय पर्वत है, इसको हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, एक है ट्रांस हिमालय, हिमालय से भी पुराना है, और ये कौन है भाई, ट्रांस हिमालय, ठीक है। और ट्रांस हिमालय के साथ साथ दूसरा क्या है हमारा वाला, हिमालय, यानी कि ट्रांस हिमालय के दक्षिण में क्या मिलेगा आपको, हिमालय पर्वत मिलेगा। तो ट्रांस हिमालय क्या है, इस हिमालय पर्वत से क्या है, उत्तर में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसे हम पढ़ेंगे, पहले ट्रांस हिमालय को स्टडी करेंगे, फिर किसको स्टडी करेंगे, हिमालय को स्टडी करेंगे। अब देखो जो ट्रांस हिमालय है, अगर इसकी बात करें तो इसमें भी क्या है, बहुत सारी क्या छोटी छोटी क्या माउंटेन रेंज पाई जाती है। तो ट्रांस हिमालय में आपको क्या मिलेगी, आगे हम लोग देखेंगे इसको। आप सब लोगों ने काराकोरम रेंज का नाम सुना होगा। काराकोरम के बाद एक पर्वत श्रृंखला आपको मिलेगी, लद्दाख रेंज। काराकोरम लद्दाख के साथ साथ आपको एक और मिलेगी, इसको हम बोलते हैं जास्कर पर्वत श्रृंखला। देखिए ये सारी माउंटेन रेंज किसका पार्ट है भाई, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और जब ट्रांस हिमालय से आप नीचे की ओर आओगे, नीचे को क्या करोगे, खिसकोगे, तो ट्रांस हिमालय के बिल्कुल दक्षिण में आपको क्या मिलेगा, हिमालय माउंटेन। क्या मिलेगा भाई, हिमालय पर्वत मिलेगा। अब देखो इस हिमालय की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसको हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक इस हिमालय का हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, और एक इस हिमालय का क्या करेंगे हम लोग, रीजनल क्लासिफिकेशन। क्या है, रीजनल स्थानीय वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। तो इस तरफ हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, इसका एक बार पहले रीजनल क्लासिफिकेशन भी हम लोग पढ़ लेते हैं, जरा देखें तरह क्या है रीजनल क्लासिफिकेशन। तो इस तरफ हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, रीजनल क्लासिफिकेशन है ना। इसका हम स्थानीय क्या पढ़ेंगे, वर्ग क्षेत्र, स्थानीय वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जरा समझते हैं, सबसे पहले हम इसको कैसे समझेंगे, फिर इसको हम हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेंगे। देखिए सबसे पहले आपने कुछ नदियों का नाम सुना होगा, जैसे एक नदी मैंने ड्रॉ कर दी, मान लीजिए दूसरी नदी ड्रॉ कर दी, मान लीजिए सबसे पहली नदी का नाम है सिंधु। आप सब लोगों ने सिंधु का नाम सुना होगा। सिंधु के बाद ये जो नदी है इसको मैं बोलूँगा सतलुज नदी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, आगे पढ़ेंगे इन नदियों को हम लोग। के बाद एक नदी मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों ने काली नदी का नाम सुना होगा, और काली के बाद आप लोगों ने नाम सुना होगा तीस्ता नदी का, है ना। और सबसे आखिर में एक और नदी मैं ऐड कर रहा हूँ, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसकी भाई, ब्रह्मपुत्रा की नदी। देखिए ये जो पांचों नदियां हैं, ये पांचों नदियां हिमालय वाले क्षेत्र से ही होकर आती हैं, उसी रीजन को क्रॉस करते हुए आती हैं। लेकिन हिमालय जरूरी नहीं कि हिमालय से क्या है निकलती नहीं, लेकिन हिमालय को पास करते हुए आती हैं। तो हिमालय का वो रीजन, यानी कि हिमालय माउंटेन का वो क्षेत्र जो क्या पड़ता है, सिंधु सतलुज नदी के बीच में पड़ता है, इस वाले हिस्से को पंजाब हिमालय कहा जाता है। क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय, है ना। तो सतलुज और सिंधु के बीच में पड़ने वाले हिमालय के एरिया को क्या बोलते हैं भाई, पंजाब हिमालय के नाम से हम लोग जानेंगे। ऐसे ही सतलुज और काली के बीच में पड़ने वाले हिमालय को, इस वाले रीजन को बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। क्या बोलते हैं इसको, कुमाऊं हिमालय कहते हैं। काली और तीस्ता नदी के बीच में पड़ने वाले हिमालय को यहाँ की लोकल भाषा में क्या बोला जाता है, नेपाल हिमालय बोला जाता है। और तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच पड़ने वाले हिमालय वाले क्षेत्र को, इसको हम लोग बोलते हैं भाई आसाम हिमालय।
क्या बोलते हैं, आसाम हिमालय बोला जाता है। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी। अब थोड़ा सा इसका हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। देखिए, दो बातें समझे, जब हम लोग हिमालय को पढ़ेंगे तो इस हिमालय को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यानी कि हिमालय का ऊपर वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा और हिमालय क्या है, पैर, बिल्कुल दक्षिण वाला हिस्सा। कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ हिमालय को, 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे ताकि हमें समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो जरा कैसे पढ़ेंगे देखें। देखिए, हिमालय को मैंने बोला अभी आपसे 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। तो हिमालय माउंटेन का जो सबसे उत्तर वाला भाग है उसको बोलेंगे उत्तरी हिमालय। क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ या उत्तरी या ग्रेट, है ना, उत्तरी हिमालय या ग्रेट हिमालय, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेट हिमालय, या इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इस हिस्से को हिमाद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमाद्री भी हम लोग कहते हैं। तो हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को कितने नामों से जान ले हम लोग, 3 नामों से जान गए। उत्तरी हिमालय, महान हिमालय, बृहद हिमालय भी इसको बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, हिमाद्री भी बोल देते हैं, है ना। अब बात करेंगे हिमालय के बीच वाले हिस्से की। जो हिमालय का बीच वाला हिस्सा इसको बोलेंगे मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, लेसर या मिडिल हिमालय। ठीक है, मध्य या लघु हिमालय इसको हम लोग बोलते हैं। और इसके बाद हिमालय माउंटेन का दक्षिणी हिस्सा, हिमालय के पैर, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ सदर्न हिमालय, दक्षिण हिमालय, सदर्न हिमालय या इसको कहा जाता है, याद रखें, इसको शिवालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिवालिक। तो कई बार एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि बताइए हिमालय के सबसे दक्षिणी हिस्से को किस नाम से जानते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, अभी शिवालिक के नाम से जानते हैं। और इसी में हम हिमालय का एक और छोटा सा क्लासिफिकेशन, हम एक हिस्सा और पढ़ेंगे और इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट हिमालय। देखो, टॉपिक को लेकर आपके जो भी डाउट्स हुआ करें, जो भी क्वेरीज हो, ठीक है, ये आपने पिछला पुराना पढ़ा है, ये नया पढ़ने में जो भी आपकी ज्योग्राफी को लेकर क्वेरीज हो, आप लोग एक काम करें, कमेंट बॉक्स में अपना क्या कर दें, आप कमेंट छोड़ दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक मैं इतनी बात कर रहा हूँ। देखो, हिमालय को पढ़ने का तरीका हम समझ लिए। हिमालय को इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, पहले ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे, उसके नीचे कौन सा आएगा, आपका हिमालय आएगा। और हिमालय को मैंने इसका रीजनल क्लासिफिकेशन तो कर दिया है, सिंधु सतलुज के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय बोलेंगे, और सतलुज और काली के बीच वाले हिमालय को कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। काली और तीस्ता के बीच पड़ने वाले हिमालय के हिस्से को नेपाल हिमालय बोलते हैं, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच पड़ने वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, आसाम हिमालय कहा जाता है। और इस हिमालय को इस तरह से डिवाइड करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा, इससे समझने में आसानी रहेगी। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। चलिए फिर हिमालय को डिस्कस करते हैं। देखो, कुछ माउंटेन रेंज में बना रहा हूँ छोटी छोटी, जरा समझने में एक पिक्चर के माध्यम से समझते थोड़ा सा आसानी हमको हो जाएगी। देखिए, मान लीजिए एक माउंटेन रेंज कोई ये हो गई, ठीक है, एक माउंटेन रेंज ये हो गई, एक माउंटेन रेंज मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है, एक माउंटेन रेंज यहाँ पे हो गई, और एक छोटी माउंटेन रेंज यहाँ पे मिल जाएगी। तो 3 माउंटेन रेंज मैंने बनाया है। जरा नामकरण करते हैं इन तीनों माउंटेन रेंज का। देखिए, जो सबसे पहली जो पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बोलेंगे, कौन सी पर्वत श्रृंखला है ये,
काराकोरम। ठीक है, ये क्या है हमारी काराकोरम। काराकोरम के बाद आपको जो माउंटेन रेंज मिलेगी इसको हम लोग बोलेंगे लद्दाख। कौन सी पर्वत श्रृंखला बोलेंगे? लद्दाख माउंटेन रेंज। और लद्दाख के बाद आपको मिलेगी कौन सी पर्वत श्रृंखला है भाई? जास्कर माउंटेन रेंज। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और इस वाली को हम लोग बोलेंगे कौन सी? कैलाश पर्वत श्रृंखला। ये माउंटेन रेंजेज हो गई। और दूसरी अगर बात करें, देखिए ये सारी जो माउंटेन रेंज हैं, इन्हीं सभी माउंटेन रेंज को ये किसका हिस्सा है मैं अभी आपको समझा चुका हूं। ये हिस्सा है ट्रांस हिमालय। किसका हिस्सा है ये? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और देखो जो ट्रांस हिमालय है, मैं अभी आपको फिर समझाया, इस ट्रांस हिमालय को बोलते हैं बैकबोन ऑफ हाई एशिया। ये फेमस है किस नाम से? बैकबोन ऑफ हाई एशिया। उच्च एशिया की रीढ़ इसको बोलते हैं। किसको भाई? ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। दूसरी बात देखिए, इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है, आपने नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा K2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। तो इस जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, ये कहाँ मिलेगी आपको? इसी काराकोरम रेंज में मिलेगी। इसका नाम क्या है? K2। ठीक है, 8,844 मीटर इसकी हाइट है। K2 या K2 का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन भी हम इसको बोलते हैं। ये पीक आपको कहाँ मिलेगी? इसी काराकोरम रेंज में। और काराकोरम रेंज कहाँ मिलेगी आपको? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर एक और पीक बड़ी फेमस है। इस क्षेत्र में एक और पीक आपको मिलेगी। देखिए इस पीक का नाम है राकापोशी नाम की पीक है। कौन सी पीक है? ये हो गई आपकी राकापोशी चोटी। देखिए जो राकापोशी है, ये दुनिया की क्या है? सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, शार्प ग्रेडियंट है ये। तो इसको भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो दुनिया की वर्ल्ड्स मोस्ट ग्रेडियंट कौन सी है? राकापोशी। दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी भी कहां पे मिलेगी आपको? ट्रांस हिमालय में ही दिखाई देगी। ठीक है, ट्रांस हिमालय से थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं। और जब ट्रांस हिमालय से थोड़ा सा आप नीचे की ओर आओगे, तो नीचे की ओर आने पर हमको क्या मिलेगा? आपको ग्रेटर हिमालय दिखाई देगा। कौन सा हिमालय मिलेगा? ग्रेटर हिमालय आपको मिलेगा। अब ये जो ग्रेटर हिमालय है, एक मिनट थोड़ा सा जरा मार्कर हल्का हो रहा है, मैं इसको इंक डाल के थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। हालांकि ये काम मुझे पहले ही करना था। देखिए जरा, अब इसके जब नीचे आप आओगे तो क्या मिलेगा आपको? हिमालय माउंटेन मिलेगा। चलिए हिमालय को डिस्कस करते हैं। और हिमालय को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है भाई हम लोगों को पढ़ने के लिए। तो मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये जो रेंज है, मान लीजिए ये हिमालय रेंज है। कौन सी रेंज है ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ हिमालय। और मैंने अभी आपसे बोला था हिमालय को कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे भाई? 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो मान लीजिए ये जो रेंज मैंने ड्रॉ किया है, ये है आपका उत्तरी हिमालय। क्या है ये आपका? ग्रेटर हिमालय। या ये क्या है आपका? महान हिमालय। क्या है ये? ग्रेटर या महान हिमालय है। कौन सा? ये वाला। ऐसे रहेगा, थोड़ा नीचे की ओर जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में फैला हुआ है। तो ये है हमारा साहब ग्रेट हिमालय। है ना? ये क्या है? ग्रेटर हिमालय। और ग्रेटर हिमालय के नीचे ही आपको क्या मिलेगा? बीच वाले हिस्से को बोलते हैं मिडिल हिमालय। ठीक है, बीच वाले हिस्से को किस नाम से जाना था हम लोगों ने? मिडिल हिमालय के नाम से जाना था। और मिडिल हिमालय के बाद सबसे आखिर में आपको क्या मिलेगा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? शिवालिक बोलेंगे। तो हिमालय को 3 हिस्सों में हम लोग डिवाइड किए थे। तो ये हो गया हमारा हिमालय। ये हो गया हिमाद्री, मिडिल हिमालय, दक्षिणी हिमालय। और दक्षिणी हिमालय को हम लोग किस नाम जानते हैं भाई? शिवालिक के नाम से जानते हैं। देखिए ये जो रीजन आपको दिखाई दिया, इसकी अगर बात करें तो यह एक माउंटेन है छोटा सा। ये छोटा सा क्या है? एक माउंटेन है। और ये जो छोटा सा पर्वत है, इस पर्वत का नाम है
कौन सा माउंटेन अभी ये है नंगा माउंटेन, इसको नंगा पर्वत बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में मिलेगा। एक छोटा माउंटेन आपको इस तरफ भी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये भी माउंटेन है। और देखो इस जगह भी है एक माउंटेन है और इसका नाम है नामचा बरवा। और ये नामचा बरवा नाम की जो प्लेस है ये आपको अरुणाचल प्रदेश, कहां पे मिलेगा आपको, अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगी, है ना। तो अभी तक इतनी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। अब देखिए दूसरी मैं बात ये करना चाह रहा हूं, जो लद्दाख और जास्कर रेंज है, इन दोनों रेंज के बीचों बीच से होते हुए एक नदी इंडिया में एंट्री करती है। देखो मैंने भी उस नदी को एंट्री करा दिया, एक नदी भारत में प्रवेश की और मैंने भी क्या कर दिया, उसको प्रवेश करा दिया। मान लीजिए कोई नदी है ये, और ऐसी ही एक नदी इस नामचा बरवा नाम की जगह से होकर क्या करेगी, इंडिया में क्या करती है, एंट्री करती है। तो मैंने भी इसको एंट्री करा दी। ये भी एक रिवर है, हालांकि मैं रिवर्स नहीं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा समझने के लिए इसको बनाना पड़ रहा है। और एक और नदी आपको यहां से नेपाल से आते हुए इसमें आके मिल जाएगी, मैंने मिला दिया। नामकरण अभी करेंगे हम लोग इनका, ठीक है। देखें जो सबसे पहली वाली नदी है, इस नदी को हम लोग बोलते हैं, आप सब लोगों ने सिंधु नदी का नाम सुना होगा। कौन सी नदी है ये, सिंधु नदी है। और ये वाली नदी है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी को हम लोग बोलेंगे तीस्ता नदी। और देखिए तीस्ता नदी से लेकर ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है ना, पूरे नॉर्थ ईस्ट तक, इधर तीस्ता नदी और इधर ब्रह्मपुत्र नदी का क्या है, ईस्टर्न साइड, यानी कि नॉर्थ ईस्ट तक ये जो हिस्सा होगा, इस वाले पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट हिमालय। इसी वाले हिस्से को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट हिमालय। अभी तो पता है ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, नॉर्थ ईस्ट हिमालय। और इसी नॉर्थ ईस्ट हिमालय में यहां से ही एक माउंटेन रेंज मिलेगी जो हिमालय का ही हिस्सा है। और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है अराकान योमा। कौन सा माउंटेन है ये, अराकान योमा। और अराकान योमा माउंटेन के ही दक्षिण में यहीं पर आपको मिल जाएगा। अब यहीं से स्टार्ट हो जाता है, आप सब लोगों ने म्यांमार का नाम सुना होगा। तो देखिए म्यांमार और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो बाउंड्री है वो कौन सा माउंटेन है, अराकान योमा। और ये माउंटेन को एग्जाम में कई बार पूछते हैं, ये म्यांमार का माउंटेन है। देखिए जो अराकान योमा पर्वत है ये हिमालय माउंटेन का क्या है, पूर्वी मोड़ है, ईस्टर्न फोल्ड ऑफ हिमालय माउंटेन। एग्जाम में पूछ लेते हैं तो कौन सा होता है, अराकान योमा। जरा ध्यान रखना इस बात को लेकर के। यहीं से हिमालय डिवाइड हो जाता है, किससे, हमारी बाउंड्री बना देता है कौन, म्यांमार और इंडिया के बीच में क्या करती है, एक बाउंड्री बनती है अराकान योमा माउंटेन के कारण। चलिए दूसरी बातें करते हैं। तो सबसे पहली बात आपसे प्रश्न, देखिए ग्रेटर हिमालय कहां से स्टार्ट हुआ, नंगा पर्वत से लेकर कहां तक फैला हुआ है, नामचा बरवा तक। कौन नदी हिमालय माउंटेन की पश्चिमी सीमा, वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है, तो कौन नदी क्रिएट कर रही है, सिंधु नदी। कौन नदी हिमालय की क्या करती है, ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है, तो कौन सी नदी बाउंड्री बना रही है, ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। देखिए जो नॉर्थ ईस्ट हिमालय है, इन क्षेत्रों में और इन क्षेत्रों में क्या मिलेंगी, कुछ आपको पहाड़ियां, कुछ छोटी छोटी हिल्स मिलेंगी। तो वो कौन कौन सी हिल्स होंगी उनको हम लोग अलग से क्या कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक। अब देखिए ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय का जो बीच वाला हिस्सा है, ठीक है। इस बीच वाले हिस्से में क्या होते हैं, कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पर मिलते हैं घास के मैदान, ग्रास लैंड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। सब लोगों ने ड्रॉ किए होंगे बचपन में, है ना। ये क्या है, कुछ ग्रास लैंड है। और देखिए ये जो ग्रास लैंड है, इनकी अगर बात करें तो इनको कहा जाता है मर्ग। क्या बोलते हैं, मर्ग कहा जाता है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर। इन्हीं घास के मैदानों को बुग्याल या पयार कहा जाता है उत्तराखंड में। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच पाए जाने वाले ग्रासलैंड को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने सोनमर्ग का नाम सुना होगा, गुलमर्ग का नाम सुना होगा, ये सब क्या है, ग्रासलैंड्स है। और इन्हीं ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय में पाए जाने वाले
ग्रासलैंड्स को ही उत्तराखंड में बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछते थे कि ये बुग्याल या पयार या मर्ग एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। आप लोगों ने कश्मीर घाटी का नाम सुना होगा। देखिए जो कश्मीर वैली है, आप लोगों ने कुल्लू घाटी का नाम सुनते होंगे। ये जो कुल्लू वैली है, ये सारी जगह कहाँ पर मिलेंगी आपको? इसी क्षेत्र में मिलेंगी, इसी ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में मिलेंगी। देखिए ये जो क्षेत्र है कौन सा? मिडिल हिमालय और शिवालिक, इस क्षेत्र में क्या होती है? कुछ पाई जाती हैं वैली। क्या पाई जाती हैं? घाटियां यहां पर मिलती हैं। और ये जो घाटियां हैं, इन घाटियों को यहां के रहने वाले लोग अपनी लोकल भाषा में दून या द्वार बोलते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में जो वैलीज पाई जाती हैं, उन वैलीज को यहां रहने वाले लोग अपनी लोकल भाषा में दून या द्वार कहते हैं। जैसे देहरादून, जैसे हरिद्वार। तो देहरादून हो, हरिद्वार हो, जितने भी दून हो, जितने भी द्वार हो, सब क्या है? ये अपने आप में क्या है? घाटियां हैं। और वो घाटियां जो मिडिल और शिवालिक के क्या है? बीचों बीच पाई जाती है। ठीक है, तो हरिद्वार भी क्या है? एक वैली है। और क्या है? देहरादून क्या है? एक वो भी एक वैली है। कहाँ मिलेंगे आपको ये? देखिए रानीखेत हो, मसूरी हो, दार्जिलिंग हो, ठीक है, ये इस तरह के जितने भी हिल स्टेशन हैं, ये सारे हिल स्टेशन आपको कहाँ पे मिलेंगे? नैनीताल हो, ये सब कहाँ मिलेंगे? इसी मिडिल और क्या है? शिवालिक के बीच में आपको दिखाई देंगे। ठीक, इतनी बात। और देखो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक। और जहाँ पे शिवालिक एंड होता है और शिवालिक के एंड होने के बाद यानी कि माउंटेन कहाँ पे खत्म हो रहा है? शिवालिक में हिमालय खत्म हो रहा है। शिवालिक के बाद अगर बात करें तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं इंडिया के मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदानों की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, अब शुरू हो जाएंगे आपके ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। और इसी के बाद आपको मिलेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान। तो फिर हम किसको डिस्कस करेंगे? उत्तर, जब पहाड़ों से नीचे उतर के आएंगे माउंटेन से, तो हम किसको डिस्कस करेंगे भाई? उत्तर भारत के विशाल मैदानों को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल देखो एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आपसे इस हिमालय को नॉर्थ से साउथ में क्या करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, आ जाए क्रम में लगाने के लिए, तो आप काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, है ना। आपसे प्रश्न आ जाए कि कौन नदी हिमालय माउंटेन का वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है, तो कौन सी? सिंधु। कौन सी नदी हिमालय का ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है? ब्रह्मपुत्र। जो ग्रेटर हिमालय है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वेस्ट में नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है? पूरब ईस्ट में नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आप बना सकते हो। अभी थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग इनके सब के बारे में और करते हैं, थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ फिर। चले, तो सबसे पहले हमें कौन सा हिमालय मिलता है? सबसे ऊपर हमको मिलता है ग्रेट हिमालय। ठीक है, उत्तरी हिमालय की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले नॉर्थ हिमालय। देखो इस उत्तरी हिमालय में बहुत सारी क्या है? पीक्स पाई जाती हैं, चोटियां पाई जाती हैं इस उत्तरी हिमालय के अंदर। तो यहाँ पर कौन कौन सी पीक्स पाई जाती है जरा जान लेते हैं। देखिए सबसे पहली पीक का एक मैं नाम लिख रहा हूँ, आप सभी लोगों ने नंदा देवी का नाम सुना होगा। तो नंदा देवी पीक भी कहाँ मिलेगी आपको? इसी उत्तरी हिमालय में मिलेगी। दूसरी पीक की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहीं पर पाई जाने वाली पीक है, एक पीक मिलेगी आपको धौलागिरी। कौन सी पीक है? धौलागिरी। धौलागिरी के साथ साथ
आप लोगों ने केदारनाथ का नाम सुना होगा, ये पीक भी यहीं पे मिलेगी। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें केदारनाथ के बाद एक पीक आपको मिलेगी अन्नपूर्णा चोटी। ये भी किसका पार्ट है? उत्तरी हिमालय में ही, यानी ग्रेटर हिमालय, यानी कि महान हिमालय में ही आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट पीक की अगर हम लोग बात करें तो आप सब लोगों ने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना होगा। तो देखिए दुनिया की सबसे ऊंची जो पीक है माउंट एवरेस्ट, वो भी किसका पार्ट है? इसी उत्तरी हिमालय, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री का हिस्सा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एक पीक मिलेगी आपको, आप लोगों ने मकालू का नाम सुना होगा। मकालू के साथ साथ आगे की हम लोग बात करें, देखिए धौलागिरी लिख दिया हूं, मकालू, कंचनजंगा, तो कंचनजंगा पीक भी कहां पे मिलेगी भाई आपको? इसी उत्तरी हिमालय में मिलेगी। एक पीक की अगर हम लोग और बात करें तो आप लोगों ने नामचा बरवा का नाम सुना भी है ना। तो ये सभी पीक आपको कहां पे मिलेंगी? उत्तरी हिमालय में मिलेंगी। मैं ये बोलना चाह रहा हूं हिमालय माउंटेन की जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हैं, जितनी भी क्या हैं ऊंची चोटियां हैं, या दुनिया की या वर्ल्ड की सबसे ऊंची से ऊंची पीक्स, हाईएस्ट पीक्स हैं, वो सारी पीक्स कहां पाई जाती हैं? इसी ग्रेटर हिमालय में। हिमालय माउंटेन या दुनिया की हाईएस्ट पीक्स कहां पे मिलेंगी आपको? इसी ग्रेटर हिमालय में क्या होती हैं? पाई जाती हैं। ठीक है, तो इतनी बातें स्पष्ट हो गई। अब आते हैं किसकी ओर भाई? मिडिल हिमालय की ओर। किसकी बात करते हैं? लेसर या मिडिल हिमालय। तो कुछ अब इस हिमालय में क्या होती है? कुछ माउंटेन रेंज, कुछ पर्वत श्रृंखलाएं इसमें पाई। ये सब क्या हैं? पीक्स है। ये सब क्या हैं? चोटियां हैं। ये सभी पीक्स हैं। पीक्स हैं ये सभी। ठीक है, और इसमें क्या है? इस मध्य हिमालय या लघु हिमालय में कुछ क्या पाई जाती है? कुछ माउंटेन रेंज पाई जाती है, कुछ पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जरा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली पर्वत श्रृंखला की बात करें, देखिए ये है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। जो पीर पंजाल माउंटेन है, ये माउंटेन रेंज छोटी सी कहाँ मिलेगी आपको? जम्मू कश्मीर मिलेगी। सेकंड आपको मिलेगी धौलाधर रेंज। धौलाधर रेंज आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट रेंज की अगर हम लोग बात करें, एक रेंज है नागटिवा रेंज, और ये रेंज नेपाल में पाई जाती है। एक और रेंज है आपकी महाभारत। ये महाभारत भी कहाँ मिलती है? नेपाल। ठीक है, तो पीर पंजाल आपसे आ जाए कि बताइए पीर पंजाल कौन से हिमालय का भाग है? तो मिडिल हिमालय का भाग है। धौलाधर किस हिमालय का भाग है? लेशर हिमालय का भाग है या मिडिल हिमालय का भाग है? नागटिवा और महाभारत किसका भाग है? लेशर हिमालय या मिडिल हिमालय का हिस्सा है। देखिए नेपाल में हिमालय पर्वत को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, और नेपाल में हिमालय की ठीक है, हिमालय को महाभारत रेंज के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी कई बार पूछ लेते हैं। ये जो महाभारत रेंज है ये कहाँ मिलेगी आपको? नेपाल में मिलेगी। तो ग्रेटर हिमालय की बात कर लिए, मिडिल हिमालय की बात कर लिए। स्क्रीनशॉट लो सकते हो आप जल्दी से, मैं फिर इसको रफ कर रहा हूं। चले थोड़ी सी बात नॉर्थ ईस्ट हिमालय की हम लोग और कर लेते हैं। देखिए इस नॉर्थ ईस्ट हिमालय में पाई जाती हैं कुछ पहाड़ियां। ठीक है, तो कौन कौन सी पहाड़ियां हैं जरा हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए एक पहाड़ी है, इसका नाम है मिरी हिल। मिरी हिल। दूसरी है अबोर पहाड़ी। नंबर 3 पे आती है
डफला पहाड़ी और एक है आपकी मिसमी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मिसमी पहाड़ी। और ये चारों पहाड़ियों की अगर बात की जाए, ये चारों ही पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ मिलेगी आपको? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगली पहाड़ियों के बारे में। अगर बात करें तो नेक्स्ट पहाड़ी जो हमको मिलेगी, इसका नाम है गारो पहाड़ी। 6 नंबर पर हो गई खासी पहाड़ी, गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों पहाड़ियाँ, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियाँ आपको मेघालय के अंदर दिखाई देंगी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो एक पहाड़ी है, इसका नाम है मिकिर पहाड़ी। देखिए मिकिर पहाड़ी आपको आसाम में मिलेगी, बड़ी फेमस पहाड़ी है मिकिर पहाड़ी। ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगी आपको? आसाम के अंदर दिखाई देगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, देखिए नागा हिल, नाम से ही स्पष्ट होगा नागालैंड में मिलेगी, नागालैंड में। नेक्स्ट पहाड़ी की बात कर लेते हैं भाई। अगली पहाड़ी है बरेल पहाड़ी। क्या नाम है इसका? बरेल पहाड़ी। देखिए बरेल पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों में है, मणिपुर, आसाम और नागालैंड। मणिपुर, असम और नागालैंड में 3 जगहों पर फैली फिलेगी कौन सी? बरेल पहाड़ी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करें तो हमको मिलेगी मणिपुर पहाड़ी। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कहाँ पर मिलेगी आपको? ये मणिपुर में मिलेगी। इसके बाद एक है मिजो पहाड़ी, ये भी नाम से स्पष्ट हो गया होगा, मिजोरम में मिलेगी। और एक पहाड़ी की और बात कर लेते हैं, इसको बोलते हैं त्रिपुरा पहाड़ी। और ये पहाड़ी कहाँ पे मिलेगी? त्रिपुरा पहाड़ी। तो ये कुछ फेमस पीक्स हैं, सॉरी पहाड़ियां हैं, पीक्स बोल रहा हूं मैं इनको। ये सब किसका हिस्सा है? नॉर्थ ईस्ट हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने हिमालय को डिस्कस किया। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। तो अभी हम लोग हिमालय का क्लासिफिकेशन हम लोग देख चुके हैं, हॉरिजेंटल भी और क्या वर्टिकल क्लासिफिकेशन, दोनों तरह का क्लासिफिकेशन हम लोग हिमालय का डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा जब हम लोग माउंटेन्स से हिमालय से दक्षिण में आएंगे तो क्या मिलेंगे हमको भाई? प्लेन्स मिलेंगे, मैदान मिलेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? मैदानों की बात कर लेते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा आज ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के विशाल मैदान, है ना। उत्तर भारत के विशाल मैदानों को हम पढ़ेंगे। और देखिए जो प्लेन्स होंगे इंडिया के, इनको हम लोग 4 हिस्सों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। कैसे? ऊपर से नीचे की ओर आएंगे और जो सबसे पहला मैदान आपको मिलेगा इसको हम लोग बोलेंगे भावर प्लेन या भावर रीजन। इसको हिंदी में भी हम लोग भावर ही बोलेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में भी क्या बोलेंगे? भावर मैदान ही हम लोग बोलेंगे। चलिए बात करते हैं भावर मैदान कहां से कहां तक मिलेगा। देखो शिवालिक के, सबसे पहली बात तो क्या होगी, शिवालिक के दक्षिण में है, यानी कि ये मैदान कहां मिलेगा आपको? फुट हिल्स ऑफ कहां पर भाई? शिवालिक। शिवालिक के दक्षिण में कौन सा मैदान मिलता है आपको? भावर प्लेन मिलेगा। और दूसरी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो मैदान होगा, ये मैदान का विस्तार लगभग 8 से लेकर कितने किलोमीटर तक होता है? 16।
यानी कि शिवालिक से लगभग 8 किलोमीटर से लेकर के 16 किलोमीटर तक कौन सा मैदान मिलता है आपको, यही भाबर प्लेन मिलेगा। देखो सबसे पहली बात है, यहाँ पर माउंटेन खत्म हुए, इसके जस्ट ऊपर क्या है, शिवालिक है। और जब शिवालिक खत्म होने के बाद ये जो मैदान होगा, तो ये जो सीधी सी बात रहेगी, यहाँ जो मैदान होगा, इस मैदान की जो मिट्टी होगी काफ़ी कंकड़ पथरीली होगी। यानी कि इस मिट्टी में क्या मिलेंगे, कंकड़ पत्थर मिलेंगे, आपको एकदम बारीक मिट्टी नहीं मिलेगी। तो इस मैदान की अगर मैं आपसे बात करूं कि साहब इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, तो मेड बाई किससे मिलकर बना भाई, बिग बाउल्डर्स, बिग बाउल्डर्स। और दूसरी चीज क्या मिली यहां पर, पेबल्स। तो ये जो मैदान है मिलके बना है बड़े बड़े कंकड़ और पत्थरों से, क्योंकि शिवालिक खत्म हुआ है अभी, तो कंकड़ पत्थर ही आपको यहां पे मिलेंगे, बारीक मिट्टी तो मिलने से रही। तो जब इस मैदान का निर्माण मैंने बोला बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से हुआ है, तो आप सोच के देखो, जब इस मैदान में कोई भी नदी एंट्री करती होगी, प्रवेश करती होगी, यहां पर कोई नदी एंट्री लेती होगी, आपको पता है, मान लीजिए बहुत सारे कंकड़ पत्थरों का क्या ढेर पड़ा हुआ है, और इस ढेर के ऊपर अगर आप पानी गिराओगे तो पानी आप गिराते रहिए, आपको पता ही नहीं चलेगा पानी क्या होगा, इसी के अंदर क्या करता रहेगा, अंदर जाता रहेगा, और पानी दिखाई देना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कारण क्या है, वाटर तो होगा, लेकिन इनके क्या करेगा, नीचे से होकर क्या करेगा, वो फ्लो करेगा, यानी कि वाटर क्या होगा, यहाँ पर दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो सोचो, जिस मैदान का निर्माण मैंने बोला बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से हुआ है, और जब ये जो मैदान होता होगा, जब इस मैदान में कोई नदी क्या करती होगी, एंट्री लेती होगी, मान लीजिए गंगा ही है, हिमालय को से पास करते हुए आती है, हिमालय से ही निकलती है, और गंगा जब हिमालय को पास करने के बाद इस मैदान में प्रवेश करती होगी या एंट्री करती होगी, तो क्या होती होगी, गंगा इन कंकड़ पत्थरों क्या होती होगी, नीचे से फ्लो करती होगी, यानी गंगा यहाँ पर क्या जाएगी, दिखाई देना बंद हो जाती होगी, गंगा क्या हो जाती है, यहाँ पर डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है। तो इस मैदान में नदियाँ क्या होती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं। और डिसअपीयर होने का कारण क्या हो सकता है भाई, यही बड़े बड़े कंकड़ और पत्थर, क्योंकि इस मैदान का निर्माण मैंने अभी बोल दिया किनसे मिलकर बना है, कंकड़ पत्थरों से क्या है ये मैदान बना है। ये बात मैं अभी आपके सामने बोल दिया हूं, है ना। जिस मैदान में कंकड़ पत्थर होंगे, ऑब्वियस सी बात होगी, खेती के लिए तो बिल्कुल भी क्या है, फायदेमंद होगा ही नहीं। तो ये मैदान खेती के लायक नहीं होता है। इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला मैदान होगा, देखिए कहीं ना कहीं तो मैदान खत्म होगा, और खत्म कहाँ होगा, जहाँ पे क्या होगा, कंकड़ पत्थर खत्म होंगे, तो इसी मैदान खत्म हो जाएगा। तो अगला जो मैदान है, इसको हम लोग बोलते हैं भाई तराई मैदान, तराई मैदान या तराई रीजन इसको हम लोग बोलेंगे, है ना। तो चूंकि इस मैदान में नदियां क्या हो गई थी, गायब हो गई थी। क्या हुई थी इस मैदान में, नदियां गायब हो गई थी। और जब नदी गायब होने का रीजन क्या था, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर। जब नदी गायब होगी तो गायब होने के बाद कहीं ना कहीं तो क्या होगी भाई, प्रकट भी होगी। क्या होगी, कहीं ना कहीं प्रकट भी होगी। और प्रकट कहाँ होती है, इस मैदान में नदियां क्या हो जाती हैं, अपीयर हो जाती हैं। तो जो नदी वहां पे गायब हुई थी, वो नदी यहां पर क्या हो जाएगी, दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। और दिखाई देना स्टार्ट क्यों होती है, क्योंकि इस मैदान का जो निर्माण हुआ होगा काफी बारीक कंकड़ पत्थरों से मिलकर बना होगा। तो अपीयर हुई, अपीयर होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये मैदान बना मेड बाई फाइन पेबल्स, बारीक कंकड़ और पत्थरों से मिलकर बना है। फाइन पेबल्स, बाउल्डर्स और सैंड, बालू, और किससे मिलकर बनाया भाई, ये किले, चीका, यानी कि मिट्टी का जो बारीक कण होता है उसको किले बोलते हैं। तो देखिए इस मैदान का निर्माण किससे हुआ है, बड़े छोटे छोटे क्या कंकड़ पत्थरों, बालू और चीका से हुआ है। इसलिए इस मैदान की अगर हम लोग बात करें, इसलिए इस मैदान में क्या होती हैं, नदियां क्या होती हैं भाई, प्रकट हो जाती हैं। अब सोचो जिस मैदान में नदियां प्रकट हो रही हैं, इस मैदान की भी अगर बात कर ले दूसरी, तो ये मैदान आपको लगभग 15 से लेकर कहाँ तक मिलेगा, आपको 30 किलोमीटर तक ये मैदान आपको दिखाई देगा। कौन सा, तराई का क्षेत्र 15 से 30 किलोमीटर मिलेगा। जिस मैदान में नदियां क्या हो जा रही हैं, प्रकट हो जा रही हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर खेती करना संभव है,
है ना, यहाँ पर एग्रीकल्चर होगा। और देखिए यहाँ पर पानी की मात्रा क्या हो रही, ज़्यादा हो रही, एकदम अपीयर हो रही नदियाँ, तो पानी काफ़ी ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब खेती होगी, एग्रीकल्चर पॉसिबल होगा। और एग्रीकल्चर भी कैसा होगा यानी कि जिन फसलों को उगाने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी फसलें कौन कौन सी हो सकती हैं। अभी देखो गन्ना हो सकता है आपका, तो इन क्षेत्रों में क्या होगी, गन्ने की खेती होगी, यहाँ पर गेहूं की खेती होगी, सॉरी चावल, और यहाँ पर क्या होगी, गेहूं जैसी फसलें क्या होंगी, उपजाई जाएंगी। इस मैदान को अगर देखना हो तो ये मैदान आपको कुछ हिस्सा उत्तराखंड में मिलेगा और बाकी यूपी में मिलेगा, और ये कहाँ पर मिलेगा आपको, पंजाब में पाया जाता है ये मैदान। तो ये मैदान कहाँ पे मिलेगा, यूपी में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ विशेषकर, ये विशेषकर नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही ये मैदान पाया जाता है। यूपी कहाँ पर, वेस्ट यूपी में ये मैदान मिलेगा। तो ये क्या हो गया, भाबर और तराई रीजन हो गया। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। देखिए पुरानी वीडियोज में जो आपको स्टार्टिंग वाली 2 वीडियोज में जो इशू हो रहा था थोड़ा सा साउंड क्वालिटी को लेकर और स्क्रीन की क्वालिटी को लेकर, तो बाकी वीडियोज में सारा इशू बिल्कुल खत्म हो गया है। आपको साउंड भी स्पष्ट सुनाई देगा और वीडियो में क्लैरिटी भी आपको ज़्यादा दिखाई देगी। ठीक है, तो आप लोग देखें। और इस तरह से ये जो सीरीज है आपकी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सीरीज आपकी लगातार चलती रहेगी जब तक आपका इंडियन ज्योग्राफी खत्म फिनिश नहीं हो जाता है। तब तक डेली आपको एक लेक्चर डेली यहाँ से मिलता रहेगा। आप आराम से अपनी तैयारी करिए, चाहे आप एसएससी देते हो, चाहे यूपीएस आप बिहार पुलिस, बिहार एसआई आप दें, चाहे यूपी एसआई दें, और विशेषकर ये जो क्लास, ठीक है, चाहे आप एनटीपीसी दें, और जितने भी लोग यहाँ पर एसएससी जेई के लिए जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए क्या होगी, ये क्लास फ़ायदेमंद होगी। मैं केवल इतनी ही बात यहाँ से कर रहा हूँ जिन बातों को एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये सभी के लिए है। तो एसएससी जेई भी, क्योंकि चैनल का नाम तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म है, हालांकि क्लास सभी के लिए, चाहे क्योंकि जीएस है, जीके जीएस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सभी के लिए रहेगा। ठीक है, सभी वनडे एग्जाम्स के लिए क्या है, सफिशिएंट रहेगा। आप अगर बीपीएससी भी दे रहे हो तो यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप बीपीएससी में भी क्या है, यहीं से प्रश्न ऐसे ही सेम आपको मिलेगा, आप आसानी से उसको प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं जल्दी से, अगले मैदान की ओर हम लोग चलते हैं। और जो अगला प्लेन है इसको भाई हम लोग बोलते हैं बांगर प्लेन। क्या बोलते हैं इसको, बांगर रीजन, बांगर रीजन या बांगर मैदान इसको हम बोलते हैं। देखिए बांगर की हम लोग बात करते हैं। अब देखो जो बांगर प्लेन है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बांगर मैदान का निर्माण कैसे हुआ है। तो देखिए ये जो बांगर मैदान होता है ये बना है मेड बाई ओल्ड एलुवियल सोइल। ओल्ड एलुवियल सोइल से मैंने मिलकर बनाया। मैंने बोला ये बना हुआ है पुरानी जलोढ़ मिट्टी से। आपकी जो भी क्वेरी हो किसी चीज को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, अगर आपका कोई डाउट्स हो या कोई क्वेश्चन आप और पूछना चाहते हैं, तो बस एक काम करें, आप कमेंट बॉक्स में क्या कर दें, आप अपना मैसेज छोड़ दें, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर करने की। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे अपना मैसेज छोड़ सकते हो। देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी से मिलकर बना है, मैंने अभी बोला। अब सबसे पहली बात तो आपके वाले प्रश्न आ गया साहब ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती क्या है। देखिए पहली बात तो जलोढ़ मिट्टी का मतलब समझ लो। एलुवियल सोइल का मतलब होता है वो मिट्टी जो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए सेडिमेंट से जिस मिट्टी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सोइल। अब ये भी 2 प्रकार की होगी। अगर वो सेडिमेंट काफी पुराना हो चुका है तो क्या हो जाएगा, वो ओल्ड हो जाएगा, और वो सेडिमेंट क्या है, नया है, तो उसको क्या बोल देंगे, न्यू एलुवियल सोइल हम लोग बोल देंगे। अभी विस्तार में जब हम लोग इंडिया की मिट्टियों को हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चूंकि इस मैदान का निर्माण किससे हुआ है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। और ये देखिए ये जो मैदान होता है जहां पर ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इस क्षेत्र को स्थानीय भाषा में, लोकल भाषा में भूड़ कहा जाता है। क्या बोलते हैं इस मैदान को, स्थानीय भाषा में इसको हिंदी में भी भूड़ ही बोलते हैं। एक शब्द मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, क्या बोलते हैं इसको भाई, भूड़ कहा जाता है। अब सबसे पहला मन में प्रश्न आता है साहब ये भूड़ होता क्या है ना। देखिए भूड़ का मतलब क्या होता है, दरअसल भूड़ क्या है, मैं इसको लिख देता हूं। ये भूड़ हो गया अपर रीजन ऑफ गंगा यमुना दोआब।
देखो मैंने लिखा गंगा यमुना दोआब का ऊपरी क्षेत्र, इसको दोआब, देखो दोआब होता क्या है, मान लीजिए कुछ देर के लिए ये गंगा नदी है और गंगा में आके कौन सी मिल गई, मान लीजिए यमुना नदी, इसकी सहायक नदी मिल गई, ऊपर वाली गंगा है ना, और ये क्या है, यमुना है। तो दो नदियों के बीच का जो रीजन होता है उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, दोआब। उस रीजन को क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। तो ये जो क्षेत्र होगा यही क्या है, हमारा दोआब, ठीक है। और इसमें मैंने बोला कौन सा, अपर रीजन। तो इस गंगा यमुना का ये जो ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है, ये अपर वाला जो रीजन होता है, इस अपर रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, भूड़ बोलते हैं। तो देखिए ये भूड़ होता है दरअसल कैसी मिट्टी से बनता है, तो पुरानी मिट्टी से बनता है। तो ये मिट्टी जब पुरानी हो जाती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी हो जाती है, तो इस मिट्टी में क्या होता है, छोटे छोटे बारीक कंकड़ पत्थर बन जाते हैं। बारीक क्या बनते हैं, कंकड़ पत्थर बन जाते हैं। जो लोग यूपी में सहारनपुर साइड से, वहां पर ऐसी तरह की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो बारीक कंकड़ पत्थर जब बन जाते हैं तो मिट्टी की क्या होती है, फर्टिलिटी क्या होती है, उत्पादन क्षमता क्या होती है, घट जाती है। तो मिट्टी क्या होती है, लो फर्टाइल हो जाती है, कम उपजाऊ ये मिट्टी हो जाती है। तो इस मिट्टी में देखो खेती तो होगी, एग्रीकल्चर तो पॉसिबल है, लेकिन क्या होती है, ज़्यादा उपजाऊ ये मिट्टी नहीं होती है। तो सबसे पहली बात तो ये जो मिट्टी होती है ये कैसी होती है भाई, लो फर्टाइल होती है ये मिट्टी। ये मिट्टी क्या होती है, कम उपजाऊ होती है, ठीक है। दूसरी हम लोग बात करते हैं, बांगर मैदान की बात कर लिए। बांगर के बाद नेक्स्ट हम लोग लास्ट मैदान की ओर चलते हैं और इस मैदान को हम लोग बोलते हैं खादर प्लेन। खादर प्लेन या खादर रीजन एक ही बात है। कौन सा मैदान है आपके सामने, खादर मैदान। देखिए खादर का जो मैदान होता है, सबसे पहली बात इसके बारे में बात करें तो ये बनता है मेड बाई एलुवियल सॉइल। ये किससे बना भाई, नई जलोढ़ मिट्टी से बना। देखिए ध्यान दे आंसर, नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना है। इस मैदान का निर्माण नई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। जहां जहां पर नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र को भी यानी कि इस खादर प्लेन को स्थानीय भाषा में लोकली नॉन एज कछार रीजन, इसको कछार रीजन या फ्लड प्लेन कहा जाता है, या क्या बोलते हैं इसको, देखिए इस मैदान को लोकल भाषा में कछार क्षेत्र बोलते हैं या बाढ़ का मैदान कहा जाता है। क्योंकि इस मैदान में क्या होती है, वाटर की मात्रा, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और ये मैदान में क्या होती है, अक्सर बाढ़ आती है। इन क्षेत्रों को अगर आपको देखना हो तो ईस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार में ये आपको बाढ़ क्या मिलेंगे, रीजन मिलेंगे, ठीक है। बिहार में अक्सर बाढ़ आती है। तो इसीलिए इसमें क्या बोलते हैं भाई, किस मिट्टी से बना है, नई जलोढ़ मिट्टी। अब नई और पुरानी में डिफरेंस क्या होता है, खादर और बांगर मैदान में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा अभी हम लोग इसको भी देखेंगे जरा बाद में। देखिए सबसे पहली बात, ये जो मैदान होता है, इस मैदान की बात करें तो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी इसी मैदान की होती है। ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, उपजाऊ मैदान कौन सा होता है, यही खादर रीजन होता है। दूसरी अगर इसके बारे में आप बात कर लें, ये कहाँ मिलेगा, तो देखिए ये मैदान आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये मैदान आपको बिहार और वेस्ट बंगाल में ये मैदान आपको मिलेगा। तो ये मैदान कहाँ पर मिलता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में क्या होता है, ये मैदान पाया जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें अभी तक स्पष्ट हो गई होंगी आपको, मैं समझ रहा हूँ। चारों मैदान, सबसे पहले भाबर मैदान, फिर क्या मिलेगा आपको भाबर के बाद तराई, तराई के बाद बांगर, बांगर के बाद खादर मैदान। देखो यहाँ से किस तरह के प्रश्न बनते हैं, आपसे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछते हैं, इनको सीरियल में लगाइए, आप लोग लगा सकते हो। देखो भाई, ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, भावर, तराई, बांगर, खादर। प्रश्न आता है कौन से मैदान का फॉर्मेशन, किस मैदान का निर्माण नई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, न्यू एलुवियल सॉइल कौन से मैदान में पाई जाती है, तो आपका उत्तर क्या होगा भाई, खादर मैदान में। प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं सबसे दक्षिण में कौन सा मैदान पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, खादर प्लेन। प्रश्न आपसे कई बार आ जाता है कि अगर आप बीपीएससी दो तो बिहार में कौन सा मैदान मिलेगा आपको, तो आपका प्रश्न आ जाता है कौन सा भाई, खादर मैदान। आपसे प्रश्न आता है कि किस मैदान को कछार क्षेत्र यानी कछार रीजन भी बोलते हैं, तो उत्तर क्या हो जाता है, खादर। प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कौन सा मैदान में अक्सर बाढ़ आती रहती है, तो आपका आंसर क्या होगा,
खादर रीजन में। प्रश्न कौन आता है कई बार, किस मैदान का फॉर्मेशन पुरानी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, तो हमारा उत्तर क्या होता है भाई, बांगर। प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं भूड़ किस मैदान को बोलते हैं, भूड़ क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, बांगर प्लेन में पाया जाता है। आपसे प्रश्न आ जाता है कई बार किस मैदान में नदियाँ गायब हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, एक तुरंत आप बोलोगे भावर मैदान में नदियाँ गायब हो जाती हैं। गायब क्यों होती हैं अभी आप जान लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। शिवालिक के दक्षिण में कौन सा मैदान मिलेगा, तो भावर मिलेगा। किस मैदान में खेती करना संभव नहीं है, तो किस में संभव नहीं है, भावर में संभव नहीं है, ठीक है। कौन सा मैदान लो फर्टाइल होता है, तो कौन सा होता है, बांगर। प्रश्न आपसे आता है किस मैदान में नदियां प्रकट हो जाती हैं, तो कौन सा है भाई, तराई क्षेत्र होता है। कौन सा मैदान है, तराई क्षेत्र हो जाता है। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनाए जाते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ इन प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हो। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ी सी बातें खादर और बांगर में डिफरेंस को लेकर समझ लेते हैं जरा, क्या है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं रफ कर देता हूं जल्दी से। देखिए सबसे पहली बात, मान लें एक डिफरेंस मैं समझा दे रहा हूं खादर बांगर में फिर से क्या होता है। देखिए मान लीजिए कुछ देर के लिए ये क्या है, कोई लैंड मास है ना। देखो जमीन ऊंची नीची ही होती है, ये लैंड मास है, और इस जमीन पर मान लीजिए कहीं अगर नदी फ्लो करेगी, मान लीजिए गंगा की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये गंगा नदी यहीं पे फ्लो करेगी सबसे नीचे वाले क्षेत्र में। मान लीजिए ये क्या है, गंगा का वाटर लेवल, ये कौन सी नदी है, गंगा नदी है, ठीक है। अब जब गंगा में फ्लड आएगी, जब गंगा में बाढ़ आएगी, मान लीजिए गंगा में वाटर ओवरफ्लो होगा, या जिन क्षेत्रों में आप बिहार में रहते हैं जहाँ पर अक्सर बाढ़ आती रहती है, ठीक है, जिन क्षेत्रों में आप अक्सर रहते हैं बिहार में जहाँ पे बाढ़ आती है, कोसी की बात कर लें, ठीक है। तो जब इस नदी में क्या होगा, बाढ़ आएगी, या कोसी में अक्सर बाढ़ आती है, पानी ओवरफ्लो होता है, तो ये तो कोसी का मान लीजिए नॉर्मल वाटर लेवल है, कोसी को भाई बिहार का शोक बोलते हैं, ठीक है। तो ये बिहार का क्या है, नॉर्मल वाटर लेवल है। और जब इस नॉर्मल वाटर लेवल में क्या होगा, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, तो ये वाटर लेवल क्या होगा, यहाँ तक बढ़ेगा, है ना। ये गंगा की एग्जांपल ले लेते हैं, गंगा का वाटर लेवल क्या होगा, ऊपर तक बढ़ेगा। तो देखिए जो गंगा नदी है वो कहाँ से होती है, पूरे यूपी को पास करती है और तब बिहार में प्रवेश करती है, यानी कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को पास करने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में आती है और फिर बिहार में आती है, फिर पश्चिम बंगाल। यानी गंगा नदी कहाँ से होती है, मैदानों से होती हुई आती है, ठीक है। और जो नदी मैदानों से होकर आती है वो नदी क्या करती है, अपने साथ क्या करती है, सेडिमेंट भी बहा के लाती है, अवसादों को बहाकर अपने साथ लाती है। जब गंगा का ये नॉर्मल वाटर लेवल था और जब बाढ़ आई तो वाटर लेवल बढ़ेगा